अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहली जंग अज़ीम के बाद दुनिया में अमन बरकरार रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस का इदारा बनाया गया, लेकिन ये इदारा नाकाम रहा और दुनिया चंद साल बाद ही एक और आलमी जंग की लपेट में आ गई, यानी दूसरी जंग अज़ीम 1939 में शुरू हो गई। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करके 1945 में एक नया इदारा कायम किया गया। ये इदारा इस वक्त से लेकर अब तक अपने बड़े और बुनियादी मकसद यानी आलमी जंग को रोकने में तो कामयाब है, लेकिन कई महाजों पर नाकाम भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा आलमी मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता भी है या नहीं रखता। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा कितना ताकतवर इदारा है, इस तंजीम के पास कितने इख्तियारात हैं और ये अपने इख्तियारात पर कितना अमल करवाने की ताकत रखता है। हमारी आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो नाजरीन, हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कितना ताकतवर इदारा है या कितना असर व रसूख रखता है। इन सवालों का मुख्तसर जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप यूनाइटेड नेशंस को इंटरनेशनल फोर्स नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फोरम समझेंगे। यानी अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी ताकत नहीं बल्कि एक आलमी बैठक है। ये एक ऐसी बैठक है जो दुनिया के 193 मुल्कों के तावन और इत्तेहादो इत्तफ़ाक़ से दुनिया में काम कर रही है। इसके पास जो इख्तियारात हैं वो इन सब कौमों के इत्तेहाद की वजह से हैं। इस आलमी फ़ोरम पर 193 ममालिक अपने अपने मसाइल बयान करते हैं और अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने पेश करते हैं और मुखालफीन के नुक्ता नज़र को सुनते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को दूसरी जंग अज़ीम के बाद तश्कील दिया गया था। इस इदारे ने इंसानी हुकूक़ का एक चार्टर भी जारी किया है, जिसमें पहली बार आलमी सतह पर दुनिया के तमाम ममालिक और इंसानों के बराबरी के हक़ को तस्लीम किया गया है। इस इदारे के ज़रिए दुनिया ने पहली मर्तबा ये कबूल किया कि रंगो नस्ल, जिन्स, मज़हब या नज़रिए की बुनियाद पर किसी से इम्तियाज़ी सलूक कहीं पर भी कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे एक जुर्म तसव्वुर किया जाएगा। अब ये इदारा सिर्फ जंगें रोकने का काम ही नहीं करता बल्कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक, इजहार राय की आज़ादी और गुर्बत के खात्मे के लिए भी काम करता है। इसके अलावा हथियारों की रोकथाम, जौहरी और कीमियाई हथियारों के खात्मे के लिए इस इदारे की कोशिशें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। तो नाजरीन, अब हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का हेड ऑफिस कहाँ पर है। अक़वाम मुत्तहिदा का हेड क्वार्टर है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, जबकि इसके सब हेड क्वार्टर्स हैं जनेवा, नैरोबी और वियना में। इस आलमी फ़ोरम के बुनियादी इदारों में जनरल असम्बली, सलामती कौंसल और आलमी अदालत इंसाफ शामिल हैं। जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बरतर इदारा है और इसमें तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे शामिल होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोरम है। जनरल असम्बली के सालाना इजलास से रुकन ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर खिताब करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फ़ोरम से दुश्मन ममालिक के सरबराहान भी एक दूसरे के खिलाफ तकारीर कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि रुकन ममालिक अमरीकी सरज़मीन पर खड़े होकर अमरीका ही के खिलाफ बात कर सकते हैं और सुपर पावर को उनकी खरी खरी सुनना पड़ती है। तो नाजरीन, हम सबसे पहले देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा यानी जनरल असम्बली किस तरह से काम करता है। जनरल असम्बली में करारदादें पास की जाती हैं जिनसे मुख्तलिफ़ मसाइल पर आलमी नुक्ता नज़र का इजहार होता है और करारदादें पेश की जाती हैं जिनकी ज़्यादातर हैसियत होती है अहलाकी नौइयत की।
लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए सलामती कौंसल का इदारा होता है। सलामती कौंसल का इदारा जनरल असम्बली से भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर इदारा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि आलमी सतह पर सबसे ताकतवर इदारा सलामती कौंसल है तो ये बात गलत नहीं होगी। सलामती कौंसल सिर्फ 15 अराकीन पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से 5 मुस्तकिल अराकीन और 10 गैर मुस्तकिल अराकीन होते हैं। गैर मुस्तकिल अराकीन को जनरल असम्बली के अराकीन बराह रास्त वोटिंग से मुंतखब करते हैं और ये तब्दील होते रहते हैं, लेकिन मुस्तकिल अराकीन तब्दील नहीं होते। और वो 5 मुस्तकिल अराकीन कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस। ये वो 5 ममालिक हैं जो दुनिया के बड़े से बड़े फ़ैसले एक हाँ से कर सकते हैं और बड़े से बड़े फ़ैसलों पर अमल दरामद एक ना से यानी वीटो पावर से रोक सकते हैं। वो इसलिए कि सिर्फ इन 5 मुस्तकिल अराकीन के पास वीटो पावर है और यही वीटो पावर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सबसे बड़ा मसला भी है। और वो मसला किस तरह से है? जब भी अक़वाम मुत्तहिदा के किसी फ़ैसले से उनमें से किसी भी मुल्क के मुफादात को खतरा हो या इन 5 ममालिक के किसी इत्तेहादी मुल्क को खतरा हो तो वो मुल्क उस फ़ैसले को वीटो कर देता है। अब यही वजह है कि मसला कश्मीर, यूक्रेन, फ़लस्तीन, चीन के मशरक़ी समंदर की मलकियत के मसाइल, जापान के जज़ायर की मलकियत के मसाइल, चीन भारत सरहदी तनाज़ात समेत दर्जनों मसाइल ऐसे हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मसला सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ेर बहस आता है, जब भी कोई ऐसा मसला सामने आए जिससे इन 5 में से किसी एक के भी मफादात मुतासिर हों, तो वो मुल्क उसे वीटो यानी रद्द कर देता है। यूँ वो मामला दरमियान में लटक जाता है और उसे हल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल में अमेरिका या उसके दोस्त ममालिक के मफादात मुतासर होने का खतरा है, इसीलिए वो हर बार उसे वीटो कर देता है। अब ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत अहम और एक बुनियादी मसला है। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा पर जानबदारी और बड़ी ताकतों के आलाकार होने का इल्ज़ाम भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद सलामती कौंसल एक ताकतवर इदारा है। इस इदारे ने ईरान और शुमाली कोरिया पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। सलामती कौंसल ने ही लिबिया और शुमाली कोरिया समेत कई ममालिक के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त भी दी थी। ताहम सोवियत यूनियन के हाथमे के बाद अब वाहिद सुपर पावर अमेरिका सलामती कौंसल के इख्तियारात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे ममालिक से वीटो का खतरा रहता है। अमेरिका ने सन 2003 में इराक़ पर चढ़ाई करने के लिए सलामती कौंसल की इजाज़त लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि रूस इस इजाज़त को वीटो कर सकता था। इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर करने की वजह से भी अमेरिका और इसराइल अक्सर जनरल असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात के लिए भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक इस बात पर ज़ोर देते रहते हैं कि 5 बड़ी ताकतों की वीटो पावर अब ख़त्म होनी चाहिए। सलामती कौंसल में नए मुस्तकिल मेंबरान बनाने की बातें भी तवील अरसे से गर्दिश में रही हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सका। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील भी मुस्तकिल रुकनीत के उम्मीदवार हैं। ताहम इस फ़ैसले पर पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक को सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीटो पावर्स होंगी ये इदारा उतना ही सियासी अखाड़ा बनता जाएगा। अब अमेरिका भारत की मुस्तकिल रुकनीत का हामी है, जबकि पाकिस्तान इसका सख्त तरीन मुखालिफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि सलामती कौंसल में मुस्तकिल अराकीन की बजाय गैर मुस्तकिल अराकीन की तादाद बढ़ाई जाए। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का तीसरा अहम इदारा आलमी अदालत इंसाफ़ है और इसका हेड क्वार्टर हॉलैंड के शहर हैग में अमन महल में कायम है।
یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ اگر رکن ممالک میں کوئی تنازع ہو جائے تو اسے لڑنے کی بجائے اسی فورم پر حل کر لیا جائے۔ یہاں پر اقوام اپنے مسائل اور تنازعات کے حل کے لیے آتی تو ہیں، لیکن یہ اقوام متحدہ کا سب سے ناکام ادارہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارہ کسی عالمی تنازع کو اپنے فیصلوں کے ذریعے حل نہیں کروا سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کوئی طاقت ہی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سماعت اور فیصلے لائیو دنیا بھر میں دکھائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی ایک اخلاقی اور مشاورتی حیثیت تو ہوتی ہے، لیکن ان کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ اگر درخواست گزار ممالک میں سے ایک عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل نہ کرے تو دوسرا فریق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 مستقل اراکین میں سے کوئی ایک بھی ویٹو پاور کا استعمال کر لے تو اس پر مزید کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں ممالک پھر سے بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تاہم ان تمام مسائل کے باوجود اقوام متحدہ کی شکل میں انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی بیٹھک، ایک ایسا ادارہ وجود میں آیا جہاں مختلف نظریات رکھنے والے ممالک اپنے مسائل پر بات چیت کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جنگ کی بجائے بات چیت سے مسائل حل بھی کرتے ہیں، اور اس میں اقوام متحدہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، بالکل یہ غلط ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ انسانوں کی عالمی بیٹھک ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1945 میں اس عالمی بیٹھک میں صرف 51 یعنی 51 ارکان تھے، جو کہ اب بڑھتے ہوئے 193 ارکان ہو چکے ہیں، اور دنیا تیسری عالمی جنگ سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں پر قحط، آفت یا خانہ جنگی ہو تو اقوام متحدہ کے امن مشن وہاں پر کام کرتے ہیں۔ یہ امن مشن دراصل اقوام متحدہ کی فوج ہوتی ہے، جو اس کے رکن ممالک کی طرف سے ہی مہیا کی جاتی ہے۔ اس کی کل تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں اقوام متحدہ کے 14 امن مشن کام کر رہے ہیں، جن میں سے ایک پاک بھارت سرحد پر سیز فائر کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مشن سوڈان، مالی، کانگو اور صحرائے سہارا سمیت دنیا بھر میں مصروف ہیں، لیکن یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی امن مشن صرف اسی صورت اور اسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر تنازع کے بنیادی فریق انہیں قبول کریں۔ اگر کوئی ایک بھی فریق انہیں قبول نہ کرے تو اقوام متحدہ کے امن مشن وہاں پر آپریٹ نہیں کرتے، جیسا کہ شام اور برما میں انتہائی خراب حالات کے باوجود اقوام متحدہ کوئی کام نہیں کر سکا۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں اقوام متحدہ ایک کامیاب ادارہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، something is better than nothing، یا آپ کے خیال میں اقوام متحدہ ایک ناکام ادارہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ایک نیا ادارہ بننا چاہیے؟ جو بھی ہو، اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ ناظرین، آخر میں میری دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔